10वां स्कंद 11वां अध्याय श्लोक नंबर 38 इसे हमारे पीछे दोहराएंगे। अविदूरे ब्रजभुवः सह गोपाल दार कही चार्यामास तुह वत्सान नाना क्रीड़ा परिच्छदो अविदूरे ब्रजभुवः सह गोपाल दार कही चार्यामास तुह वत्सान नाना क्रीड़ा परिच्छदो अविदूरे ब्रजभुवः सह गोपाल दार कही चार्यामास तुह वत्सान नाना क्रीड़ा परिच्छदो। कृष्ण तथा बलराम अपने घर के पास ही सब प्रकार के खिलौनों से युक्त होकर ग्वालों के साथ खेलने लगे एवं छोटे छोटे बछड़ों को चराने लगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत अमल पुराण की जय, श्री राधा वल्लभ जी की जय, श्री लड्डू गोपाल की जय। यत्र साक्षात् जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जंतूनां दर्शनात् मुक्तिं यो ददाति कृपानिधः। हम लोग रोज श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं, तो इसलिए उनके लिए भी मंत्र, यत्र साक्षात जगन्नाथ, जहाँ पर साक्षात श्री जगन्नाथ जी विराजते हैं, शंख चक्र गदाधर, अपने हाथों में शंख चक्र गदा इत्यादि लेकर, जंतु नाम दर्शनात् मुक्तिम, केवल उनके दर्शन से जंतुओं को, प्राणियों को, जीवों को, सबको मुक्ति मिल जाती है। जंतु का अर्थ है जीव, हम सब जीव। तो जंतु नाम दर्शनात् मुक्तिम यो ददाति कृपानिधा, ऐसे कृपानिधि हैं जगन्नाथ जी, केवल दर्शन मात्र से मुक्ति दे देते हैं। जगन्नाथ जी हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण और जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है। कल की कथा में हम लोगों ने ये सुना था कि किस प्रकार उपनंद महाराज जी की सलाह से सारे ब्रजवासी तुरंत ही महावन से निकलकर वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए और अपना सारा सामान सब बैलगाड़ियों पर रखकर, गोधन को आगे रखकर और वृंदावन की तरफ सब निकल पड़े। रास्ते में गोपियां भगवान श्री कृष्ण के गीत गाती हैं, जिस तरह से आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के विषय में गाया, और बहुत प्रसन्नता से, कोई दुख नहीं था। अब जाके नई बिल्डिंग बनाना पड़ेगी वृंदावन में, और पुरानी बिल्डिंग बेची नहीं थी, जैसा का वैसा छोड़ के निकल पड़े। लेकिन हृदय में कोई दुख इत्यादि नहीं था, बल्कि बहुत प्रसन्न थे। इसलिए गोपियों ने सुवाससः, बहुत अच्छे कपड़े पहने थे ना। कोई प्रसन्न अच्छे कपड़े पहनकर श्रृंगार करके प्रसन्न कब होता है? जब वो प्रसन्न हो। तो गोपियां सब प्रसन्न थीं और एक ही गाड़ी में रोहिणी मैया, यशोदा मैया और भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे, बलराम जी बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण की तोतली बोली को सुनकर वे बहुत प्रसन्न थे। भगवान श्री कृष्ण अनेकानेक प्रश्न करते थे और प्रसन्नता प्रदान करते थे माताओं को। इस प्रकार से धीरे धीरे भगवान ब्रज में पहुँचे, वृंदावन में पहुँचे। ब्रज में तो हैं ही, वृंदावन में पहुँचे और वृंदावन की सुंदरता निहारते हैं। गोवर्धन इत्यादि जिस स्थान में है, यमुना का पुलिन है, ऐसे तो जो वृंदावन ये 84 कोश में फैला हुआ है। जी, क्या है? यमुना का तट जी, यमुना के तट में पहुंच गए जी। हाँ, रेत भी है यमुना के तो तट, रेत जहाँ पर है जी, बैंक से। तो ब्रज मंडल 84 कोस में फैला हुआ है और उस स्थान में 48 वन है, 48 वन है। कुछ उपवन है, कुछ अभिवन है और कुछ मुख्य वन है। तो 12 मुख्य वन हैं, लेकिन 48 वन है अलग अलग।
इन 12 मुख्य वनों में ब्रज को बांटा गया है, 84 कोस जिसे कहा जाता है। जब परिक्रमा होती है कार्तिक के महीने में, तो 84 कोस की परिक्रमा होती है। यमुना नदी के कुछ वन उस तरफ हैं और कुछ वन इस तरफ हैं, लेकिन मुख्य रूप से 12 वन हैं। कूजत कोकिल हंस सार सगना, कीर्णे मयूरा कुले, ये सब भगवान ने देखा। कभी कभी आवाज आती थी कुहू कुहू कोयल की, तो माता से पूछती थी आवाज कहाँ से आ रही है, तो मैया कहती उस वृक्ष से। अच्छा, वृक्ष आवाज करता है? तो मैया कहती नहीं नहीं नहीं, वृक्ष में कोयल बैठी है। कोयल कौन है? कुहू कुहू जो आवाज करती है। अच्छा, तो भगवान एक नई आदत सीख जाते हैं। अब थोड़ी देर आगे तक कुहू 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 करते हुए जाते हैं। तो ये सब सुन के सबको अच्छा लगता है, सारी गोपियों को आनंद आता है। भगवान बहुत मधुर बोलते हैं। तो जिस प्रकार से कोयल की ध्वनि है, उसी प्रकार से भगवान ध्वनि निकालते हैं। यद्यपि कोयल से भी अच्छी ध्वनि निकालते हैं, इतनी अच्छी ध्वनि निकालते हैं कि कोयल इत्यादि अनुसरण करने लगती हैं। और एक बार भगवान बोलते हैं कुहू कुहू, तो पीछे से कोयल कहती हैं कुहू कुहू, फिर भगवान, फिर कोयल, ऐसे बहुत देर तक अनुसरण करते हैं। कूजत कोकिल हंस सार सगुना, कीर्णे मयूरा खुले। जिस स्थान में अनेक मयूर हैं, कल आपने सुना था कि मयूर को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब मयूर नृत्य करते हैं। और मैया से कहते हैं ये क्या है? तो मैया कहती है बेटा मयूर है। अच्छा, किसने इसके ऊपर पेंटिंग की है? तो मैया कहती है भगवान ने की है। तो कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं ही हूँ। भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है और वास्तव में उन्हीं ने सब कुछ रचा है। देखिए कितने सुंदर सुंदर मीठे फल हैं, आम है और केले इत्यादि हैं, कितने अच्छे फल हैं। इन सब की रचना किसने की है? भगवान ने की है। देखिए इसके ऊपर भगवान ने एक कवरिंग बनाई है जिससे खराब ना हो, है ना? तो ये कौन कर सकता है? कोई मनुष्य कर सकता है? नहीं। एक ही स्थान में, एक ही स्थान में वहां से अंगूर भी निकलता है, और अगर उसी स्थान में यदि मिर्च बो दी जाए तो वहीं से मिर्च भी निकलती है, लेकिन दोनों का स्वाद अलग अलग है। एक बहुत मीठा तो एक बहुत कड़वा। तो मिट्टी के अंदर ये स्वाद किसने भरा? कभी कभी प्रश्न करना चाहिए अपने आप से, जब मन उदासीन हो जाए, भगवान में ना लगे, तो प्रश्न करना चाहिए कैसे संभव हुआ? देखिए संतरे में एक अलग खट्टापन, लेकिन उसी स्थान पे यदि मैंगो हो जाए, पेड़ हो जाए आम का, तो कितना मीठा या खट्टा मीठा। कैसे? तो ये केवल ये कलाकारी भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। मनुष्य केवल रोबोट बना सकता है, लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं डाल सकता है। लेकिन भगवान ने रोबोट बनाया तो इसके अंदर आत्मा भी प्रवेश करा दी। हर एक व्यक्ति एक अलग तरह से सोचता है, एक अलग तरह की प्रतिभा रखता है। कोई मृदंग बजाने में होशियार है, कोई गाने में, कोई किसी चीज में, कोई खाना बनाने में, कोई किसी चीज में। तो एक अलग अलग रुचि है लोगों की। तो ये कला केवल भगवान दे सकते हैं लोगों को, अलग अलग कलाएं। तो नाना रत्न निबद्ध मूल विठपा, श्रीयुक्त वृंदावन। वृंदावन में नाना प्रकार के रत्न और समस्त प्रकार की श्री है। जहाँ राधा रानी है वहाँ किसकी कमी हो सकती है? श्री का एक अर्थ होता है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी सबको सब कुछ प्रदान करती हैं, लेकिन जहाँ राधा रानी स्वयं निवास करें वहाँ क्या किसी चीज की कमी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो भगवान अपने शाश्वत धाम में प्रवेश कर गए। शाश्वत धाम ये भगवान का इटर्नल धाम है ना? जैसे सूर्य हर समय है,
लेकिन कभी हमें प्रकाश का अनुभव होता है, और अभी इस समय बाहर जाएंगे तो प्रकाश का अनुभव नहीं होगा। तो भगवान हमेशा वृंदावन में रहते हैं, या वृंदावन हमेशा रहता है, लेकिन किसी समय अनुभूति होती है और किसी समय नहीं होती है। लेकिन सूर्य तो है उस स्थान में। तो वृंदावन में भगवान हमेशा लीला करते हैं, हमेशा लीला करते हैं। कभी दिखाई देते हैं, कभी नहीं देते हैं। कभी भक्तों का भाव इतना प्रखर हो जाता है कि भगवान दिखाई दे देते हैं, और कभी ओझल रहते हैं। 5000 साल पहले, 5000 कुछ वर्ष पहले भगवान थे सबके सामने और लीला कर रहे थे, अपना दर्शन दे रहे थे भगवान सबको। वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। वृंदावन को त्याग के भगवान एक चरण भी बाहर नहीं रखते हैं। तो वो सूर्य वृंदावन में है, भगवान रूपी सूर्य वृंदावन में सदैव है। भक्तों का भाव है, कभी दिख जाते हैं, हम लोगों को नहीं दिखते। ये भाव नहीं है हृदय में। एक बार ब्रज में एक चोरों का परिवार रहता था। इस कथा को कभी कभी हम कहते हैं, शायद आप लोगों ने सुनी होगी। एक चोरों का परिवार रहता था। एक नन्हा बच्चा हुआ उनके घर पे। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो थोड़ा मंद बुद्धि था, इसलिए उनके पिताजी ने उसका नाम गोवर्धन रख दिया। तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है, इसलिए तुम्हारा नाम गोवर्धन। ऐसे ही गोवर्धन गोवर्धन कहने लगे, तो गोवर्धन नाम हो गया उसका। चोरों का परिवार था, थोड़ा बड़ा हुआ तो पिताजी ने सिखाया चोरी कैसे की जाती है, कहाँ कहाँ चोरी करना है, किस काल में चोरी करना है, पर्स मारते समय किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। कुछ विधि कुछ निषेध। विधि बताई, देखो रात्रि का समय बड़ा उपयुक्त है, उसमें भी 3 से 4 बजे। इस समय सब लोग गहरी नींद में रहते हैं, तो इस समय चोरी करना चाहिए। किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे घर में प्रवेश करना चाहिए, यदि किसी का पॉकेट मारना है तो अपने हाथ में ब्लेड कहाँ पे रखना चाहिए, किस प्रकार से ब्लेड मारना चाहिए, ये सब सिखा दिया। निषेध क्या नहीं करना है। गोवर्धन, जिस स्थान में भगवान की कथा हो रही हो, भूल के भी वहां मत बैठना, नहीं तो धंधा चौपट हो जाएगा। निषेध ये है कि जहां भगवान की कथा हो रही हो उस स्थान में मत बैठना। समझ गया बालक गोवर्धन। एक समय वो निकला चोरी करने के लिए। पिताजी ने कहा बड़े हो गए हो, अपना धंधा खुद संभालो। तो वो निकले अपने बिजनेस में चोरी करने के लिए। तो एक स्थान से जा रहे थे और अचानक से उनको कुछ आवाज सुनाई पड़ी। तो थोड़ा ध्यान से सुना तो उन्होंने वे समझ गए कि भगवान की कथा चल रही है वृंदावन में। वृंदावन में भगवान की कथा होती है तो बड़े बड़े भोंपू लगे रहते हैं, लाउड स्पीकर लगे रहते हैं बड़े बड़े, उनको भोंपू भी कहा जाता है। बहुत दूर तक आवाज आती है ना। तो बहुत एक बड़े महात्मा कथा कर रहे थे, तो दूर से आवाज आई तो वहीं से भागने लगे। वो इस तरफ जा रहे थे तो पीछे भागने लगे, कह रहे नहीं ये तो कथा हो रही है, पिताजी ने मना किया है, ये निषेध है, यहाँ नहीं बैठना है। लेकिन तब तक अचानक से गिरे और उनके पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभ गया और चलते नहीं बन रहा था। तो ना चाहते हुए भी रुकना पड़ा, बैठना पड़ा। कथा तो चल रही थी। और भाग्य से उसी समय महात्मा जी एक श्लोक कह रहे थे, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकण सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। यह कहकर इसका अर्थ समझाया। महात्मा जी कहते हैं कस्तूरी
तिलकम ललाट पटले। इसको ललाट पटल कहते हैं, ललाट पटल। तो कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, जिनके ललाट पर कस्तूरी का तिलक रहता है, सुगंधित रहता है, शोभायमान रहता है। किनके मस्तक पे? भगवान के मस्तक पे। ये श्लोक भगवान के लिए है। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक में, उनके ललाट पटल में कस्तूरी का तिलक शोभायमान रहता है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्ष स्थले कौस्तुभम, और जिनके वक्ष स्थल में कौस्तुभ नाम की मणि है। और ये कौस्तुभ नाम की जो मणि है, इसका मूल्य इतना है कि संसार के सारे धन को एकत्र कर दिया जाए, जितना सोना छुपा हुआ है पृथ्वी के नीचे सब निकाल दिया जाए, एक जगह एकत्र कर दिया जाए, फिर भी भगवान की कौस्तुभ मणि की तुलना नहीं कर सकता है। यह सुनते ही गोवर्धन के कान खड़े हो गए। ये तो काम की बात कर रहे हैं। अगर ये मणि मेरे हाथ लग जाए तो जीवन भर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लगता है पिताजी को ज्ञान पूरा नहीं। अब आगे क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना चाहिए। तो उनने सुना कि कथा जहां हो रही है चलो वहीं चला जाए और बैठ के सुनेंगे, फिर इसके बाद प्रश्न करेंगे ये व्यक्ति मिलेगा कहाँ। तो वो चलते नहीं बन रहा था, लेकिन किसी तरह वो उस स्थान में पहुंच गए और बैठ के कथा सुनने लगे ध्यान से। दोनों कान खड़े हैं, लगे हुए पूरे। हाँ, अब आगे क्या? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्ष स्थले कौस्तुभम नास आग्रे वरमौक्तिकम करतले। नासिका के अग्र भाग में यहाँ पर वरमौक्तिकम, नासाग्रे वरमौक्तिकम। तो यहाँ पर मोती पहनते हैं भगवान, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत कीमती मोती। ये भी बहुत कीमती है, इसकी तुलना भी नहीं की जा सकती किसी और धन से। बढ़िया है तो। वरमौक्तिकम करतले, और हाथों में वेणु धारण करते हैं, और कंकड़, सोने के कंकड़ पहनते हैं जिसमें हीरे जड़े हुए हैं। ये भी बहुत बढ़िया है। एक ही जगह डाका डालूंगा और सारा धन प्राप्त हो जाएगा। वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। और दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं था कि पूरे शरीर में चंदन लगा हुआ है, उस सब पे ध्यान नहीं था। कंठे च मुक्तावली, तो आंखें बड़ी हो गई और कान खड़े हो गए। उसके बारे में व्याख्या की, गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। वो तो खुद चूड़ामणि है, धन की कोई कमी है ही नहीं। कथा समाप्त हुई। स्वामी जी ने कहा कोई प्रश्न? सबसे पहले गोवर्धन ने हाथ ऊपर। स्वामी जी, वो जो आप बता रहे थे कि वो जो यहाँ पर बहुत बड़ी मणि पहनते हैं, यहाँ मणि पहनते हैं, हाथों में कंकण है, वो रहते कहाँ हैं? उनका निवास स्थान क्या है और उनका नाम क्या है? नाम और पता बताइए। तो स्वामी जी ने कहा कि उनका नाम है श्याम सुंदर और रहते हैं वृंदावन में। तो श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर। गोवर्धन नाम क्यों रखा था? मंद बुद्धि थे तो भूल जाते थे जल्दी, तो याद पूरा श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर। वापस जाने लगे, फिर से ठोकर लगी और गिर गए। श्याम सुंदर रहते कहाँ थे? श्याम सुंदर भूल गए, आगे वृंदावन भूल गए। तो फिर वो वापस गए जिस स्थान पे कथा हो रही थी। कथा तो समाप्त हो गई थी, पंडित जी चले गए थे स्वामी जी। तो वहां पता किया कि वो स्वामी जी कहाँ मिलेंगे। किसी ने बताया, तो रात्रि में पहुंचे स्वामी जी के घर पे दस्तक। स्वामी जी से आपने बताया था नाम उनका श्याम सुंदर है, रहते कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा आपका नाम क्या है? गोवर्धन। अच्छा, गोवर्धन तो बहुत अच्छा नाम है। वृंदावन, जहाँ गोवर्धन है बस वहीं पे वृंदावन है, वृंदावन में रहते हैं। तो फिर से उन्होंने वहां से पहाड़ा पढ़ना शुरू किया, श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन।
और पूछ पूछ के वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन के वनों में भटकने लगे श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए कि श्याम सुंदर मिल जाएं। और बस 12 वन हैं 84 कोस में, महावन, काम्यवन, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, भांडीर वन, वृंदावन, खांडीर वन, एक है भांडीर वन और एक है खांडीर वन, लोहवन, भाद्रवन, बहुलावन और बेलवन। तो इस प्रकार से सब वनों में घूमे, सब जगह गए, लेकिन कहीं उनको श्याम सुंदर के दर्शन नहीं हुए। जैसा छवि, जैसा उन्होंने श्लोक बताया था, उसी के अनुसार वो ढूंढ रहे थे। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि, बहुत सुंदर है, देखने से ही समझ में आ जाएगा कि यही है वो, इतने सुंदर है। कभी गोपाल के बीच में रहते हैं तो कभी गोपियों के बीच में रहते हैं, सिर में मोरपंख लगाते हैं, हाथों में बांसुरी धारण करते हैं। तो सब जगह गए। इसके बाद निधि वन में जाके बैठे थे, एक वृक्ष के ऊपर, उदास हो गए थे, भूख से भी व्याकुल थे। दोपहर का समय हो गया था कि अभी तक दिखाई नहीं दिए श्याम सुंदर, कई दिन हो गए, 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन बैठे थे कि मुझे तो बस एक चोरी करना है कि जीवन भर चोरी ना करना पड़े, एक ही चोरी में सब कुछ ले लेना है। दोपहर के समय अचानक से हृदय में तीव्र भावना थी कृष्ण का दर्शन करने की। श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन कह के उनका शरीर पवित्र हो गया, उनका हृदय पवित्र हो गया। ब्रज में 84 कोस में घूमते घूमते उनका हृदय कुछ और पवित्र हो गया। और जब पवित्र हो जाता है मन, शरीर, हृदय, तब भगवान के दर्शन होते हैं। तो कई दिन तक घूमते घूमते भगवान का नाम जपते जपते वे पवित्र हो गए थे। तो भगवान ग्वाल वालों के साथ खेलते हुए दिखाई दिए। जब भगवान खेलते हुए दिखाई दिए तो एक झलक में समझ गए कि यही है वो कृष्ण। सोचने लगे जैसा बताया था, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, इनके ललाट पटल में कस्तूरी का तिलक है, इनके सिर में मोरपंख लगा हुआ है, इनके वक्ष स्थल में कौस्तुभ मणि है, गले में मणियों की माला पहने हैं, हाथों में कंकणों की माले हैं, चूड़ियां हैं जो चमक रही हैं हीरों के द्वारा, और बांसुरी भी धारण किए। और इनकी बांसुरी तो अद्भुत है, ये तो अद्भुत बांसुरी बजाते हैं, और चारों तरफ ग्वाल बाल हैं। भगवान में 4 गुण ज्यादा हैं। भगवान के और दूसरे अवतारों से श्री रामचंद्र जी इत्यादि, और में 60 कलाएं तो कृष्ण में 64 कलाएं हैं। 4 कलाएं ज्यादा हैं, 4 गुण ज्यादा हैं। वो क्या है? लीला माधुरी, कि भगवान लीला करते हैं। रूप माधुरी, भगवान के जैसा रूप और किसी में नहीं है। वेणु माधुरी, भगवान वेणु बजाते हैं और कोई नहीं बजाता है। वृंदावन से जब निकले तो वेणु वहीं दे दिया भगवान ने। द्वारिका में जाके, मथुरा में जाके कभी भगवान ने वेणु नहीं बजाया। तो भगवान में एक ये माधुरी है, भगवान कृष्ण में। भगवान कृष्ण हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं। कृष्ण से निकले तो वही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, वासुदेव कृष्ण में बदल गए। वासुदेव कृष्ण बांसुरी नहीं बजाते हैं, बांसुरी तो बजाते हैं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। तो उनके हाथों में बांसुरी थी। और चौथी उनकी क्वालिटी है भक्ति परिवेश, कि हमेशा सदैव वो अपने भक्तों के साथ में रहते हैं, गोपियों के साथ में रहते हैं, ग्वालों के साथ में रहते हैं। तो ग्वालों के साथ में थे, देख के समझ गए, जैसी कथा सुनी थी वैसा ही दृश्य था। तुरंत छलांग लगाई और कृष्ण के पास गए। कृष्ण का दर्शन करके कुछ और पवित्र हो गए। कहते हैं वाह, वैसे ही मणि है जैसा सुना था, अब इसको लेना है। अभी भी हृदय में भावना थी कि इसे लेना है, कैसे लें? तो हे कन्हैया, मैं आपको ही ढूंढते हुए आया हूँ। तो अच्छा पहले कभी देखा नहीं,
हाँ, लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और आपके लिए मैं विशेष प्रकार की मिठाई लेके आया हूँ जिसको चॉकलेट कहते हैं। छठी करा से खरीद के लेके आया हूँ, विशेष प्रकार की डेयरी मिल्क। बहुत अच्छी लगती है। अच्छा मिठाई लाया हो, खिलाओ खिलाओ। भगवान तो भाव के भूखे हैं, खिलाओ लाओ। तो उन्होंने एक चॉकलेट निकाल के भगवान को दे दी। भगवान ने खाया, अरे वाह, ये तो पहले कभी नहीं खाई। दूध की बहुत मिठाई खाई थी लेकिन ये तो पहली बार खा रहे हैं। तब उन्होंने कहा हमारे पास और हैं, हम और दे सकते हैं, लेकिन बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। क्या क्या चाहिए? तो आपकी ये मणि दे दीजिए। तो भगवान ने कहा देखो ये तो मुझे मैया ने पहनाया है। यशोदा मैया भगवान का श्रृंगार करती है, आपने ये भी सुना। ग्वालों के साथ खेल में भगवान मस्त रहते हैं। मैया पकड़ के ले जाती हैं, नहलाती हैं, धुलाती हैं, श्रृंगार करती हैं, गौओं का दान करवाती हैं। फिर तो मैया ने पहनाया है, हम नहीं निकाल सकते, नहीं तो मैया डांटेगी। अगर निकालना है तो तुम खुद निकाल लो। तो उसने निकाल लिया अपने हाथों से, भगवान को छूकर और पवित्र हो गया। तो ये भी दे दो। एक और मिठाई दी तो हाथ के कंकड़ निकाल लिए। ऐसे करके सारे आभूषण निकाल लिए। लेकिन उसके निकाल तो लिए, लेकिन निकालने के बाद कन्हैया आभूषण पहनकर तुम जितने सुंदर लगते थे, है ना, अगर इन आभूषणों को दोबारा पहन लोगे तो और सुंदर लगोगे। यद्यपि भगवान में स्वतः सुंदरता है, भगवान को किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किसी और आभूषण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये आभूषण भी दिव्य हैं। ये भी गोलोक वृंदावन के हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, ये यहाँ के नहीं हैं, भौतिक संसार के नहीं हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा हमें ये नहीं चाहिए, ये रख लो, इसको पहन के ही तुम सुंदर लगते हो, क्योंकि पूरे पवित्र हो गए थे भगवान का दर्शन करके, छू के। तो कृष्ण कहते हैं कि तुमने उतारे हैं, अब तुम ही पहनाओ। अब हम उतार तो लिए, लेकिन अब पहनाना तो मुश्किल है। किस तरह से इसको पहनाया गया था, बड़े कला के साथ। तो चलो तुम्हें यशोदा मैया के पास ले चलते हैं, वो सिखा देगी कैसे पहनाना है। तो भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन को यशोदा मैया के पास ले गए और यशोदा मैया ने गोवर्धन को भगवान की ड्रेसिंग करना सिखा दिया, कैसे भगवान को श्रृंगार किया जाता है। और फिर वो गोवर्धन में ही रह गए, वृंदावन में ही रह गए, कभी वापस वहां से नहीं आए, क्योंकि उनको चोरों के चोर परम चोर मिल गए थे। माखन चुराने वाले मिल गए थे, जिनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, तो पूर्ण पवित्र हो गए। वृंदावन दिव्य है, और जो वृंदावन में रहे भगवान के भक्त सब दिव्य हैं। भगवान का जो दर्शन कर ले वो भगवान का हो जाता है। अविदूरे ब्रज भुवः सह गोपाल दार कही, चार्यामासु तो वत्सान नाना क्रीड़ा परिच्छद। भगवान चाहते थे ब्रज में गाय इत्यादि चराना, लेकिन गाय चराने की अनुमति अभी भगवान को नहीं थी। लेकिन बड़े हो रहे थे, जिस प्रकार से ब्राह्मण का काम है वेद पढ़ना, क्षत्रिय का काम है शस्त्रों को सीखना, वैश्यों को स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल जाना मतलब टाइम खराब करना है वैश्यों के लिए, तो उनका काम तो है गाय चराना। तो इसलिए उन्हें बछड़े चराने की अनुमति मिल गई कि ठीक है बछड़ा चराया करो। तो छोटे छोटे बछड़ों को लेकर भगवान जाते थे और घर से बहुत दूर नहीं, निकट में ही चराया करते थे। ब्रज भुवा, घर के पास, मंदिर के पास में, महलों के पास में। सह गोपाल दार कही, अपने दूसरे ग्वाल बालों के साथ में। और घर से अनेक प्रकार की सामग्री ले जाते थे, खाने की सामग्री भी ले जाते थे, बजाने की सामग्री भी ले जाते थे, खेलने की सामग्री भी ले जाते थे। और वन में जाते थे तो खेलने की सामग्री वहां अपने आप मिल जाती है। कैसे मिलती हैं सुनिए। क्वचिद् वादयतः वेणु
छेप नहीं छिपता क्वचित। तो क्वचित वादयतः वेणु, कभी कभी भगवान वेणु बजाते हैं। भगवान की 4 कलाओं में से एक कला है वेणु वादन। भगवान वेणु बजाते हैं। भगवान बहुत सुंदर वेणु बजाते हैं। जब किसी पर्टिकुलर गोपी को बुलाना होता था, जैसे राधा रानी को बुलाना है, तो भगवान वेणु में केवल राधा रानी को पुकारते थे और वो राधा रानी को ही सुनाई पड़ती थी और राधा रानी समझ जाती थी कि हमें भगवान बुला रहे हैं, कहाँ बुला रहे हैं, और राधा रानी वहाँ आ जाती थी। यदि चंद्रावली को बुलाना चाहें तो केवल चंद्रावली का ही नाम उसमें पुकारते थे और चंद्रावली को सुनाई पड़ते थे। तो भगवान विशेषज्ञ हैं वेणु बजाने में और विशेष प्रकार से भगवान वेणु बजाते हैं। क्वचित वादयतः वेणु छेपुनहि छिपतः क्वचित। छेपुनहि का अर्थ गुलेल, छेपुनहि। जानते हैं गुलेल किसको कहते हैं? हाँ, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैटपल। हाँ, ऐसे ही कुछ कहते हैं। स्लिंगशॉट। अच्छा, ठीक है। तो भगवान गुलेल जंगल में ही बना लेते हैं। घर से रस्सी इत्यादि ले जाते हैं और जंगल में विशेष प्रकार की लकड़ी को तोड़ के, और गुलेल से करते क्या है? आंवला तोड़ते हैं। इंडियन गूसबेरी, आंवला तोड़ते हैं गुलेल से। तो आंवले भी छोटे छोटे होते हैं, तो निशाना लगाते हैं और जिस आंवले को मारते हैं वही आंवला नीचे आता है। तो ये प्रतियोगिता होती है ग्वालों में कि कौन सही निशाना लगाएगा, तो उस आंवले को तोड़ना है। तो कभी कभी भगवान जान के हार जाते हैं, ऐसे लीला करते हैं। और छिपता क्वचित, और कभी कभी पत्थर से फल इत्यादि तोड़ते हैं, पत्थरों को फेंकते हैं। और जब ये नीचे गिर जाते हैं तब भगवान क्या करते हैं? कैथे के फल से फुटबॉल खेलते हैं। बेल का फल बड़ा होता है तो बेल के फल से फुटबॉल खेलते हैं और आंवले के फल से कैच कैच खेलते हैं। कैच करो। तो ये भगवान के खेल हैं जंगल में। क्वचित पाद है किंकिड़ी भी। भगवान अपने पैरों में पाजेब पहने हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों के पैरों में माताएं पाजेब पहना देती हैं, बच्चों लड़कों के पैरों में भी पहना देती हैं, इसलिए कि जब ये चल के कहीं जाने लगेगा, दूर आवाज आएगी तो पता चलेगा कि ये भाग रहा है, तो इसे पकड़ लेंगे। तो घुंघरू वाली पाजेब पहना दिया करती। तो अपने पैरों की पाजेब से कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं कि ये आवाज आ कहाँ से रही है, तो देखने लगते हैं कि कौन है, कोई आ रहा है क्या। देखने लगते हैं। या जब समझ जाते हैं कि ये मेरे ही पैरों की आवाज है तो विशेष प्रकार से नृत्य करते हैं। सब मिलकर नृत्य करते हैं, विशेष प्रकार से एक सी आवाज निकालते हैं उन घुंघरुओं से, उन पाजेब से। तो ये भगवान के जंगल में खेल हैं। क्वचित पाद है किंकिड़ी भी, क्वचित कृतिम गो वृषहि। कभी कभी गाय बन जाते हैं, कभी कभी बैल बन जाते हैं। घर से लेके जाते हैं, किसी के पास पीतांबर है, किसी के पास नीलांबर है, और घर से कंबल भी लेके जाते हैं। तो जब कंबल इत्यादि लेकर जाते हैं, क्यों लेके जाते हैं कंबल? कि उसके ऊपर बैठकर भोजन करेंगे, तो उसी कंबल को अपने ऊपर डाल लेते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि मैं बैल हूँ। और कोई गाय बन जाता है, कोई बैल बन जाता है। और कभी कभी युद्धाते परस्परम, युद्ध करने लगते हैं, सिर को टकरा टकरा के युद्ध करते हैं। ये भगवान के खेल हैं, ऐसे भगवान खेलते थे। तो सिर को टकरा टकरा के युद्ध करते हैं परस्परम, आपस में, है ना। जब बच्चे रहते हैं तो ये सब खेल स्वाभाविक है। हम लोग भी जब छोटे छोटे थे तो इसी तरह के खेल खेलते थे। तो क्रिकेट वगैरह तो बाद में खेलना शुरू किए थे। पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे कभी कभी पिकनिक के लिए चले जाते थे, तो 10-12 लड़के साथ में जंगल में निकल जाते थे। और छोटे छोटे थे, 9-10 साल के, लेकिन कोई डर नहीं कि कोई जंगली जानवर आएगा खा लेगा। घर से ही आटा ले जाते थे और
कुछ बर्तन ले जाते थे और माचिस ले जाते थे और लकड़ियां बीन के जंगल में, और वहीं पे गक्कड़ बनाते थे उसके ऊपर, लकड़ियों के ऊपर कंडे बीन के, गोबर के कंडे बीन के उसके ऊपर गक्कड़ बनाते थे और बैगन का भरता बनाते थे, नमक इत्यादि ले जाते थे। और रास्ते में कभी कभी कंकाल इत्यादि दिखाई पड़ते थे, मतलब हड्डियां दिखाई पड़ती थी पशुओं की, लेकिन कोई डर नहीं था। वहीं कोई नदी पास में बहती थी, वहां नर्मदा नदी बहती थी, तो नर्मदा से जल लिया और आटा साना और गक्कड़ बनाना चालू। इस तरह के खेल खेलते थे। आप लोगों ने भी इसी तरह से किया होगा। तो ये तो नॉर्मल था, इंडिया में नॉर्मल है, सारे बच्चे यही करते हैं, पिकनिक जाना और वहां जाके ये सब गक्कड़ भरता बनाना, है ना। और पेड़ों के ऊपर चढ़ते थे पेड़ों के ऊपर चढ़ के जामुन इत्यादि तोड़ते थे, क्योंकि उस मौसम में जामुन रहती थी, खुला मौसम है तो जामुन इत्यादि, आम इत्यादि। जो मजा चुरा के खाने में होता था वो मांग के खाने में नहीं होता। तो किसी के बागान में घुस गए और फिर आम इत्यादि लेकर। तो भगवान भी इसी प्रकार के खेल खेलते हैं। वृषाय माणो नर्दन, तो कभी कभी रंभाते हैं, जोर से आवाज निकालते हैं। कैसे हाथी आवाज निकालता है उसकी आवाज निकालते हैं, कैसे बैल आवाज निकालता है उसकी आवाज निकालते हैं, गाय की आवाज निकालते हैं, बकरी के जैसे में करते हैं। तो अलग अलग पशुओं की आवाज निकालते हैं और मेढक का अनुसरण करते हैं। तो मेढक, जब कोई बड़ा सा मेढक जब कोई फुदकता है, सब ठीक है, तो जब मेढक चलता है, फुदकता है, तो जैसे मेढक फुदकता है, मेढक के बाजू में ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे करके। और जब मेढक एक बार कूदता है तो भगवान भी कूदते हैं फिर दोबारा मेढक कूदता है तो भगवान भी कूदते हैं। तो दूसरे जीवों को भी आनंद देते हैं। और इस तरह से ब्रजवासी आपस में आनंद ग्रहण करते हैं। अनुकृत्य रुतेर जंतु चेरितु प्राकृतौ यथा, प्राकृत बालक की तरह आनंद लेते हैं। इस तरह से ये बहुत आनंद की लीला है। वास्तव में कितना आनंद आता होगा उन बालकों को जो भगवान के साथ में थे। लेकिन कभी कभी हम ये सोचते हैं कि जब भगवान खेलने के लिए जाते होंगे, गौएं चराने के लिए जाते होंगे और थोड़ा बड़े हो गए, तो भगवान जब बैल इत्यादि चराने के लिए, गाय चराने के लिए जाते होंगे, तो पीछे गोपियों की क्या हालत होती होगी। माताएं दिन भर कृष्ण का इंतजार करती हैं, कब मेरा लाला आएगा, कब मेरा लाला आएगा। पीछे से जब बालक आते हैं तो सुनाते हैं कि आज कृष्ण इस राक्षस को मारा, आज वन में कृष्ण ने इस राक्षस को, आज तो 2-2 राक्षसों को मारा। तो उनका हृदय जो है धधक जाता होगा लेकिन कृष्ण का दर्शन करके सारी पीड़ा भूल जाती हैं। लेकिन माधुर्य भाव की गोपियां जो सर्वोत्तम प्रेम में निमग्न रहती हैं, जो कृष्ण से सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं, सबसे अधिक प्रेम करती हैं, उनकी क्या हालत होती होगी कृष्ण के बिना। एक पल भी वो कैसे रह पाती होंगी कृष्ण के बिना। भगवान जब गए मथुरा, तो भगवान के सलाहकार उद्धव जी थे और भगवान के बॉडीगार्ड थे सात्विकी। भगवान को किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन अब राजा हैं तो सात्विकी उनके बॉडीगार्ड साथ में चलते थे। और सलाहकार उद्धव जी उनके भाई हैं, कजिन ब्रदर हैं उनके, लेकिन बहुत ज्ञानी थे उद्धव जी। तो उद्धव जी साथ में रहते थे सलाह देने के लिए। तो एक बार साथ में बैठे थे, गोपियों की कुछ चर्चा हुई, भगवान को गोपियों की याद आई, तो भगवान ने उद्धव जी को भेजा कि आप जाइए हमारा संदेश लेकर और गोपियों को सांत्वना दीजिए, उनसे कहना कि अभी बहुत बिजी हैं, मथुरा में बहुत काम है, लेकिन आएंगे बाद में, जब समय मिलेगा तो आएंगे। तो उद्धव जी गए थे समझाने के लिए। और उद्धव जी गए तो पता चला कि कृष्ण के मैसेंजर आए हैं। तो सारी गोपियां दौड़ पड़ी, टूट पड़ी, रथ को चारों तरफ से घेर लिया
और जैसे ही उनको देखा तो तुरंत गोपियां पूछने लगी कि कैसे हैं लाला, कैसे हैं, समय पे खाना खाते हैं ना, अभी दूध पीते हैं कि नहीं पीते हैं, सोते हैं, टाइम से सोते हैं, बहुत बिजी होंगे, वहाँ पे बहुत काम रहता होगा, हम जानते हैं वहाँ बहुत काम होगा इसलिए अभी नहीं आ पाए हैं, लेकिन ठीक से खाना खाते हैं ना, ठीक से सोते हैं ना। तो इस तरह से गोपियाँ प्रश्न करती हैं। तो उद्धव जी ने सोचा कि इनको ज्ञान देना चाहिए, तो उद्धव जी जीवात्मा का ज्ञान देने लगे और कई प्रकार का ज्ञान दिए। 1 घंटे तक गोपियों ने सुना और गोपियाँ बाद में कहती हैं कि पार्डन मी, आपने जो कुछ अब तक कहा कुछ समझ में नहीं आया, आप इतना बताइए कि कृष्ण अभी भी माखन चुरा के खाते हैं, उनको अच्छा लगता था माखन बहुत, तो कौन उनके लिए खाना बनाता है? यहाँ राधा रानी प्रतिदिन जाती थी कृष्ण के लिए खाना बनाने के लिए, वहाँ कौन खाना बनाता है, क्या खाते हैं वो? गोपियाँ ये कहती हैं, श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊर्ध्व हमें, श्याम ही सुकाम है। श्याम ही श्याम जिय, श्याम बिनु नाही तिय, आंधेरे किसी लाकरी आधार नाम श्याम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। ऊधो तुम भय बोरे, जो पाती लेके आए दौरे, अरे योग क्या राखे यहाँ तो रोम रोम श्याम है। तो गोपियाँ ऐसा कहती हैं, अरे योग क्या राखे, आप योग की शिक्षा दे रहे हो, यहाँ तो रोम रोम श्याम है। हमेशा कृष्ण का चिंतन करती हैं, तमाल का वृक्ष देखती हैं, थोड़े नीले रंग का दिखता है तो उसका आलिंगन करने लगती हैं कि यही कृष्ण है। उसे ही कृष्ण समझ के घंटों पूरे दिन उसके साथ बातें करती रहती हैं। ये हैं गोपियाँ। कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि गोपियों की क्या हालत होती होगी, जो एक पल भी कृष्ण के बिना नहीं रह पाती हैं, वो सुबह से शाम तक कैसे रहती होंगी। लेकिन ठीक है, अभी तो भगवान छोटे हैं तो केवल बछड़े चराने के लिए जाते हैं, सुबह जाते हैं। गाय जब निकल जाती हैं, बैल जब निकल जाते हैं, अच्छा हम ये बताना भूल गए कि इसके उद्धव जी जब प्रेम देखा गोपियों का, इतना प्रेम देखा, तो अपना सारा योग और सारा ज्ञान वहीं भूल गए। 6 महीने तक वहीं रहे, थोड़ी देर के लिए गए, 6 महीने तक वहीं रहे और प्रार्थना की गोपियों से कि आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए, आप सब हमारे गुरु हैं। गोपियों का हृदय बहुत सहज है, वो ज्यादा कुछ नहीं जानती हैं और ना जानना चाहती। वो तो इतना जानना चाहती कृष्ण ने खाना खाया कि नहीं खाया, कृष्ण ने दूध पिया कि नहीं पिया। तो कृष्ण का ध्यान इस तरह से रखा जाता है जैसे गोपियां रखती थीं। अपनी चिंता तो सब करते हैं, अपने लिए तो सब मांगते हैं कृष्ण से। जो कृष्ण की चिंता करे वो भक्त है, उसके प्रेम में भगवान बंध जाते हैं। तो भगवान घर से निकलते थे गैयों के जाने के बाद, जब गैया बैल सब चले जाते थे चरने के लिए, तब भगवान निकलते हैं बछड़ों को लेकर। नहीं तो गैया जाएंगी नहीं, जहाँ बछड़े जाएंगे वहीं गैया जाएंगी। तो जब गैया चली जाती थी, बैल चले जाते थे, तब भगवान बछड़ों को लेकर निकलते थे और शाम को गैयों के आने के पहले घर भी लौट आते थे अपने सब बछड़ों इत्यादि को लेकर। तो एक छोटी सी एक लीला है। और क्वचित यमुना तीरे वत्सांचार्य तो सुकहि,
वयस्य ही कृष्ण बलयोर जिघासुर दैत्य आगमत। एक बार की बात है, एक बार की घटना है कि भगवान यमुना के किनारे गए थे। क्वचित यमुना तीरे वत्सांचार्यतो सुकहिए। बछड़ों को चराने के लिए अपने मित्रों के साथ यमुना के किनारे गए थे और कृष्ण बलराम दोनों थे और दूसरे भी साथी इत्यादि थे। लेकिन उसी स्थान पर उन्हें मारने की इच्छा से एक दैत्य आ गया, एक राक्षस आ गया। उस राक्षस का नाम था वत्सासुर। वत्सासुर नाम का राक्षस आया था। भेष बदल कर आया था। कैसा भेष रख कर आया था? बछड़ा बनकर आया था। उसने सोचा कि भेष बदलूंगा और जैसे ही मौका मिलेगा इन सबको खा जाऊंगा। राक्षस जो होते नरभक्षी होते हैं, जंगल में रहते हैं, बहुत विशाल उनका शरीर होता है, एक साथ 20-40 बच्चों को खा सकते हैं। पूतना भी ऐसी थी, बाल घातनी। तम वत्स रूपिणम वीक्ष्य वत्स यूथ गतम हरि दर्शयन बलदेवाय सनेर्मुग्ध इवा सदत। तम वत्स रूपिणः वीक्ष्य, भगवान ने देख लिया, भगवान जान गए कि यह छुपा हुआ जो बछड़ा है ये और कोई नहीं बल्कि राक्षस है। और कोई नहीं पहचान पाया, लेकिन भगवान समझ गए। भगवान अंतर्यामी है, सबके हृदय में रहते हैं, प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में है, तो क्यों न जानेंगे। भगवान सब कुछ जानते हैं, इसलिए भगवान को ओमनिशिएंट कहा जाता है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पता रहता है भगवान को। तो भगवान जान गए कि कौन सा बछड़ा बनकर ये आया है। तम वीक्ष रूपी तम वत्स रूपिणम वीक्ष्य वत्स यूथ गतम हरि। वो छुप गया था बछड़ों के बीच में और भगवान ने उसे देखकर इशारा किया बलराम को कि वो जो है बछड़ा वो राक्षस है। इशारे से समझा दिया और बलराम जी समझ गए और भगवान सने धीरे धीरे इस तरह से उस बछड़े के पास गए कि कोई नहीं समझ पाया, वो भी नहीं समझ पाया। धीरे धीरे ऐसे खेलते खेलते उसके पास चले गए कि इससे पहले तुम्हें तो कभी नहीं देखा। छुपे थे वहां पर, तो भगवान भी धीरे धीरे वहां चले गए। तो इस प्रकार के राक्षस होते हैं, वे हमेशा छुप कर आते हैं। इन्हें खल कहा जाता है। खल, खल का अर्थ है कि जो व्यक्ति है वो दिखाए ना, कुछ और अपने आप को दिखाए, उसे खल कहा जाता है। हृदय में बहुत बुरी भावना है कि अभी मैं इन सबको खा जाऊंगा, मार दूंगा, लेकिन ऊपर से एक बहुत अच्छा स्वरूप दिखाना कि बहुत अच्छे हैं, इस तरह से दिखाना। पूतना कैसे आए थे? पूतना जब आई थी भगवान को मारने के लिए तो राक्षसी बन के नहीं आई थी, एक बहुत सुंदर स्त्री बन के आई थी। इतनी सुंदर थी कि लक्ष्मी के समान लग रही थी। जैसे ही आई और आकर उसने यशोदा से बच्चे को मांगा अपनी गोद में, यशोदा ने सहज दे दिया, आराम से दे दिया। सोचा कि लक्ष्मी जी स्वयं आई हैं आशीर्वाद देने के लिए, या दुर्गा देवी जी आई हैं आशीर्वाद देने के लिए, तो इन्हें दे दूं अपने बालक को तो ये आशीर्वाद देंगी। ये सोच के सहज दे दिया। तो पूतना छुप कर आई थी, अपना वेश बदल कर आई थी। इसी तरह से और भी दूसरे राक्षस आए थे। आप लोगों ने सुना होगा ताड़का का वध भगवान ने किया था। उसके 2 पुत्र थे, सुबाहु और मारीच। सुबाहु को भी भगवान ने मारा था और मारीच के ऊपर मानवास्त्र मारा तो वो 100 कोस दूर जाके गिरा था, समुद्र के उस पार रावण के राज्य में जाके गिरा था। और रावण को जब सीता का हरण करना था तो रावण ने किसको भेजा? मारीच को भेजा। मामा जी जाइए, मामा जी थे वो रावण के, आप जाइए और जाकर आपको ये करना है। कहा? तो राम जी। राम का जैसे ही नाम सुना मारीच डर गया। एक बाण मारा था उन्होंने,
मैं 100 कोस दूर जाके गिरा था, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अपनी जान प्यारी है। और तुम्हें भी बताता हूँ रावण, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो ऐसा कुविचार मन में मत लाओ सीता के हरण का, अन्यथा तुम भी मारे जाओगे। मैंने उनकी शक्ति को देखा है, मेरी माता को मारा है उन्होंने ताड़का, और मेरे भाई का भी सर्वनाश उन्होंने ही किया है। और मुझे एक बाण मारा था मानवास्त्र में, यहाँ आकर गिरा था तुम्हारे पास 100 योजन दूर। लेकिन रावण ने तुरंत अपनी तलवार निकाली, अगर नहीं जाएगा तो अभी तेरा वध कर दूंगा। मारीच ने कहा अगर मरना ही है, यहाँ भी मरूंगा वहां भी मरूंगा, अगर मरना ही है तो क्यों ना श्री राम के हाथ से मरूं कि मुझे मुक्ति मिल जाए। तो रावण ने उनको प्लान बताया, एक स्वर्ण का मृग बन के जाओ और जहां सीता जी हैं वहीं जाके घूमना और दूर लेकर आ जाना श्री रामचंद्र जी को, क्योंकि सीता जैसे ही देखेगी स्वर्ण मृग तो वे प्राप्त करने की इच्छा करेगी, तो दूर ले आना और तब तक मैं सीता का हरण कर लूंगा। तो मारीच ने वैसा ही किया, एक स्वर्ण मृग बन गया बहुत सुंदर। और सीता जी जो वास्तव में माया सीता जिन्हें माना जाता है, उन्होंने श्री रामचंद्र जी से जिद की कि मुझे इस मृग को लाकर दीजिए, इस मृग को लाकर दीजिए। क्यों? इतना सुंदर मृग है, आज तक ऐसा मृग मैंने कहीं नहीं देखा। जब हम वापस जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे अयोध्या, हम वनवासी हैं, लेकिन अगर इस मृग को लेकर जाएंगे अयोध्या, और जब ये मृग फुदकेगा अयोध्या नगरी में, कूदेगा, यहाँ वहां घूमेगा, तो सबको कितना आनंद आएगा, माताओं को कितना आनंद आएगा इसे देखकर। इसीलिए इस मृग को लेकर आइए, और यदि जीवित ना ला सके तो इसकी खाली लेकर आइए, इसे हम ले जाएंगे। तो क्षत्रिय थे, उनका काम था शिकार करना उस समय। और ये एक लीला है, इस बात को भी समझना चाहिए कि एक लीला है। श्री रामचंद्र जी को जाना है लंकासुरों का विनाश करने के लिए, तो एक लीला है, इसलिए जिद की उन्होंने। तो मारीच छुप कर आया था, बाहर से देखिए कितना अच्छा स्वरूप है, और अंदर हृदय में कितना कुटिल भाव, कितना कुटिल इच्छा है, कितनी कुटिल कामना है। क्या कामना है हृदय में? कि राम को दूर कर दें जिससे रावण सीता का हरण कर ले। जो भी है, भगवान ने उसका वध किया, उसने पुकारा भी श्री रामचंद्र जी की आवाज में, सीते सीते लक्ष्मण मेरी रक्षा करो सीते। लक्ष्मण जी तो खड़े थे वहीं, तो जानते थे कि ये श्री रामचंद्र जी की आवाज नहीं है, लेकिन सीता जी ने जबरदस्ती की उनके साथ, नहीं जाओ। अगर नहीं वो जाने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने कहा अपना धनुष बाण मुझे दो, मैं जाऊंगी श्री रामचंद्र जी को बचाने के लिए। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या कपट है। अब नहीं जा रहे थे तो बोलना पड़ा माया सीता को, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या कपट है, तुम यही चाहते थे श्री रामचंद्र जी वन में चले जाएं और तुम मुझे अपना लो, इसीलिए तुमने इतने दिन इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। तो ये बात सुन के लक्ष्मण जी को, जिन्होंने सीता जी के केवल चरण देखे थे, कभी उनकी तरफ, उनके चेहरे की तरफ नहीं देखा ना, हमेशा चरण देखे थे सीता जी, हमेशा चरण देखे थे, मुखारबिंद तो देखा ही नहीं, क्योंकि माँ के समान ही माना था। इसीलिए जब भगवान कृष्ण आने लगे तो बलराम जी कहते हैं गोलोक वृंदावन धाम में, कुछ भी बनाना लेकिन छोटा भाई मत बनाना। छोटा भाई बन के मैं बहुत पछताया, हमेशा सुनना पड़ती थी, अब मैं बड़ा भाई बनूंगा और अब मेरी सबको सुनना पड़ेगी। भगवान ठीक है बन जाओ बलराम जी, लेकिन बलराम जी बनने के बाद भी नहीं चली, सुनते सब कृष्ण की ही थे, उनको भी कृष्ण की ही सुनना पड़ती थी। तो ये भी एक राक्षस है वत्सासुर, जो एक बछड़े के रूप में आ गया। भगवान समझ गए, धीरे से उसके पास गए और गृहीत्वा परपादाभ्याम, किसी से भगवान ने बोला नहीं, किसी बालक से बोला नहीं कि सावधान हो जाओ, लेकिन भगवान सबकी रक्षा करना जानते हैं। भगवान को बहुत चिंता थी कि कहीं ये किसी दूसरे बालक को ना खा जाए, इसलिए पीछे वाला पैर पकड़ा और पूंछ पकड़ी
और भगवान ने उसको घुमाना शुरू किया, जोरों से घुमाना शुरू किया। इतनी जोरों से घुमाया कि घुमाते घुमाते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस बालक, उस राक्षस के भ्रामित्वा प्राहिणोद्गत जीवन उसका जीवन हर लिया घुमाते हुए, और उसके बाद उसको जोर से फेंका। कहाँ फेंका? एक कपित के फल वृक्ष के ऊपर फेंका। कपिताग्रे, कपिताग्रे बेल के वृक्ष के ऊपर उसको ऊपर फेंक दिया झाड़ी में। जब उसको घुमा रहे थे तो उसके प्राण निकलने लगे, तो वो अपने स्वरूप में आ गया। तो घुमाते घुमाते बहुत भयंकर असुर बन गया था वो। तो जब एक वृक्ष के ऊपर फेंका, इतना भारी असुर था, इतना बड़ा असुर था, तो वृक्ष को लेकर नीचे आकर गिरा। वृक्ष भी गिरा और वो भी गिरा, उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार से भगवान ने सबकी रक्षा की। ता कपिथैत्य महाकाया पात्य माने पतात। वो उस वृक्ष के साथ भूमि पर नीचे गिरा। तम वीक्ष विस्मिता बाला। अचानक से ये सब बालकों ने देखा कि अरे भगवान ये बछड़े को घुमाने लगे और देखते देखते वो राक्षस बन गया। तो सब लोग विस्मित हो गए थे कि क्या हो रहा है, ये कैसी मूवी है। और तब तक उसने राक्षस का रूप लिया और भगवान ने फेंका उसके ऊपर, नीचे आके गिरा। देखिए भगवान कितने समझदार हैं। भगवान के जैसा समझदार कोई दूसरा नहीं है। इस स्थान पर भगवान कहीं भी फेंक सकते थे, उसको कहीं दूर फेंक सकते थे, लेकिन एक फल के वृक्ष के ऊपर फेंका। जब वह गिरा तो फल के वृक्ष के साथ गिरा। तो बालक विस्मित होके बोल रहे हैं कि संसदु साधु साधुविति, बहुत प्रसन्न होके साधु साधु कहने लगे। अरे ये तो बड़े आश्चर्यजनक ढंग से भगवान ने इस असुर का वध कर दिया है। साधु साधुविति, साधु साधु कहने लगे, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और सामने फल पड़े हुए हैं बहुत सारे। तो सब असुर को छोड़ के फल तोड़ने लगे। फल का पूरा वृक्ष नीचे गिरा था। तो कपित्य के फल, सबको बेल का फल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाहर से बहुत कठोर रहता है, अंदर से पल्प गुदा रहता है। अच्छा, तो कभी कभी गर्मी के मौसम में इसका जूस बना के पीते हैं, तो पूरे शरीर में ठंडक उत्पन्न करता है। कैथे का फल या बेल का फल। देवांश परिसंतुष्टा, सारे देवता प्रसन्न हो गए। देवता भी डरते थे इस वत्सासुर नाम के राक्षस से। बभूव पुष्प वर्षणा, ऊपर से पुष्प की वर्षा करने लगे। तो सारे देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। देवताओं ने ऊपर से सुगंधित पुष्प, स्वर्ग के पुष्प लेकर आए थे। जैसे ही कंस ने भेजा था इस वत्सासुर को, सब देवताओं को पता चल गया था कि वत्सासुर जा रहा है भगवान का वध करने के लिए, भगवान को मारने की इच्छा से जा रहा है। तो वो तुरंत वो वहां से टोकरी में या जिसमें भी हो सकता था बहुत सारे पुष्प लेकर आ गए, क्योंकि उनको पता था ये भगवान का वध क्या करेगा, भगवान इसको ही मार देंगे, वत्सासुर को मार देंगे। देवताओं को पूरा विश्वास था, तो पहले से ही वो लेकर आए थे बहुत सारे पुष्प। जैसे ही वत्सासुर को मारा, पुष्प वर्षा करने लगे। अंतिम श्लोक से हमारे पीछे बोलिए, ये अंतिम श्लोक है आज का। तौ वत्स पालको भूत्वा, तौ वत्स पालको भूत्वा, सर्वलोकैक पालकौ, सर्वलोकैक पालकौ, सम्प्रातरासौ गोवत्सां, सम्प्रातरासौ गोवत्सां, चारयन्तौ विचेरतुः, चारयन्तौ विचेरतुः। तो इस प्रकार से उसका वध करने के बाद सर्वलोकैक पालकौ, इन बालकों का अकेला नहीं बल्कि सभी लोकों की रक्षा करने वाले, जिस लोक में जहां आवश्यकता होती है किसी राक्षस का विनाश करने की, अधर्म का विनाश करने की, भगवान वहां पर चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो सर्वलोकैक पालकौ, भगवान उस राक्षस का वध करने के बाद और यमुना नदी में गए, स्नान इत्यादि किया, क्योंकि राक्षस का वध किया था।
स्नान इत्यादि किया और अभी तक कुछ खाया नहीं था, सुबह सुबह का ही समय था। अभी भगवान आए ही थे और ये राक्षस आ गया। राक्षस ने सोचा कि मैं नाश्ता करूंगा इन सब को मारकर, इन सबको मारकर खाऊंगा तो वो मेरा नाश्ता होगा। तो नाश्ते का समय था। तो स्नान इत्यादि करने के बाद सबने अपना अपना कलेवा खोला, अपना अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए अपना अपना जो लेकर आए थे घर से वो सब पोटलियाँ खोली और खाना शुरू किया। और इस प्रकार से भगवान यहाँ वहाँ टहलने लगे। भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम ये पूरी प्रकृति के पालनहार हैं और इन्होंने ग्वाल बालों और बछड़ों का भार संभाला है, तो उनकी रक्षा की, ग्वालों की रक्षा की और बछड़ों की रक्षा की भगवान ने इस प्रकार से। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, लड्डू गोपाल की जय। हरे कृष्ण। आज 5 दिन की कथा देखते देखते हो गई। फ्राइडे सैटरडे और है 2 दिन की कथा। Thank you so much for such a nice katha.